गुड मॉर्निंग इंडिया। स्टीम 5 में स्टीव हॉकिंस का जो एक महान वैज्ञानिक थे, नाम आने पर उन्हें अपमानित किया जा रहा है। क्या ये होना चाहिए? बहुत अच्छे सवाल है। स्टीव हॉकिंस एक महान भौतिक और भौगोलिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले ब्लैक होल की संरचना के बारे में बात किया, या यूं बोला जाए कि ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले दुनिया को बताया। और एक ऐसी परिस्थिति में जीकर विज्ञान का खोज करना काबिल तारीफ है। उन्हें न्यूरो संबंधित रोग था, जिसके चलते उनका कोई भी अंग काम नहीं करता था। वो सिर्फ कुर्सी पे बैठे रहते थे, हाथ भी नहीं हिलता था। उनके लिए अलग से कंप्यूटर बनाया गया था, और इसकी टच के सहारे वो कंप्यूटर काम करता था। थोड़ा सा चेहरा हिलाते थे और वही स्क्रीन शॉट के स्क्रीन टच के बदौलत वे अपने विज्ञान का खोज करते थे। इस जटिल परिस्थिति में इतने बड़ा काम करना काबिल तारीफ है। फिर भी आज दुनिया न जाने क्यों गाली दे रहे हैं। उसमें महान से महान हस्ती का जिक्र है स्टीम 5 में। बिल गेट, डोनाल्ड ट्रंप, कई देश के राष्ट्रपति, यहां तक कि भारत के भी कुछ नेता के नाम है। तो मेरे समझ से कोई गुनाह नहीं है। दलाई लामा का भी नाम है। दलाई लामा का वीडियो भी वायरल है। कोई गलत काम नहीं है। जो गलत मानते हैं वे ढोंगी हैं। और कुछ नहीं है, क्योंकि सेक्स भोग के समान है, भोजन के समान है। बिना सेक्स का कोई भी इंसान नहीं रह सकता है। और जिसके पास जितना धन होता है वो उतना तरह का भोजन करता है। ये बात आप भी जानते हैं। और जो आलोचना करते हैं वो क्या सोच रहे हैं अपने माइंड में? ये कभी आपने सोचा
अगर उन्हें मौका मिलता तो क्या वो मौके को हाथ से जाने देते? मुझे तो लगता है ये सरासर गलत है। किसी भी पर्सन का अगर सेक्सुअल वीडियो वायरल होता है तो उसकी बदनामी होती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्स सृजन का आधार है और जितने भी सृजन करता है वो सबसे ज्यादा सेक्स करते हैं। चाहे कोई डायरेक्टर हो, चाहे कोई राइटर हो, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, ये सब सबसे ज्यादा सेक्स करते हैं। या चाहे कोई एक्टर हो, क्योंकि सृजन का आधार ही सेक्स होता है। तो सेक्स से हमें घृणा नहीं करना चाहिए। अगर स्टीफन हॉकिंस उस फाइल में पकड़े भी गए, देखे भी गए, तो उनकी निजी जिंदगी है, इससे आपको क्या लेना देना? उन्होंने जो काम किए उसके लिए विश्व सदा आभारी बना रहेगा। आप उनके एक बाल के बराबर भी नहीं है और उस स्थिति में काम किए जो स्थिति महाजटिल था। उनके शरीर का कोई अंग काम नहीं करता था। महान आदमी की कुछ निगेटिव चीज भी होती है। अगर वो वीडियो वायरल हुआ तो हो सकता है कि स्टीव हॉकिंस का निगेटिव पार्ट हो। लियोनार्डो दा विंची गए थे, माइकल जैक्सन बच्चों के साथ सेक्सुअल केस में कई एक बार फंसे, पर ये लोगों ने जो कृति रच दी, वो कृति ऐतिहासिक है। उस कृति के सामने अगर कुछ निगेटिव बात है भी तो हमें नहीं देखना चाहिए। स्टीफन हॉकिंस को दुनिया आज भी पूछती है, कल भी पूछेगी, क्योंकि उन्होंने अजूबा काम किया। और जो सेक्स से नफरत करते हैं वो सबसे ज्यादा कुटित विचारधारा के होते हैं। वे कहते तो कुछ और है और करते तो कुछ और है। इसलिए हमें कतई स्टीफन हॉकिंस की आलोचना नहीं करनी चाहिए। स्टीफन हॉकिंग की आलोचना करने वाला अगला सा यूट्यूबर होता है और स्टीफन हॉकिंस ने जितनी बड़ी लकीर खींची है उतनी बड़ी लकीर आप नहीं खींच पाओगे।
आलोचना तो कर दोगे, पर आप छोटी सी लकीर नहीं खींच सकते। जिस ऊंचाई को उन्होंने छुआ है, और ये भी उस स्थिति में जब आदमी को सोच नहीं सकता है, जब आदमी का शरीर काम नहीं कर सकता है, तब स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल जैसी संरचना का सबसे पहले बात की। आज भी भौतिक और भौगोलिक विज्ञान उन्हें सलाम करता है। इसलिए मेरे समझ से परे है स्टीफन हॉकिंग की आलोचना करना, और सेक्स से तो नफरत नहीं करना चाहिए। वो सृजन का आधार होता है। बिना सेक्स का ये दुनिया बन नहीं सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और जो रचना करता होते हैं वो अत्यधिक सेक्स करते हैं, चाहे महान वैज्ञानिक हो, चाहे महान निर्माता हो, चाहे महान साहित्यकार हो, चाहे महान आर्टिस्ट हो, तो कतई नहीं स्टीफन हॉकिंग की आलोचना करनी चाहिए। जय हिंद।